नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 में। और हम लोग आज डिस्कस जो करने वाले हैं वो एसएससी की एसटी नंबर 127। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से हम लोग क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए पहला सवाल आप देखिए क्या है। तो आपका जो पहला सवाल जो इसमें लिखा है वो लिखा है 71 की पावर कितना लिखा है 83, और दूसरा लिखा है 73 की पावर कितना है 83। ठीक है, अब इस संख्या को आपको 36 से डिवाइड कराना है। तो आप ऐसा करो, इनको अलग अलग पहले 36 से डिवाइड करा लो। अब जैसे 36 का भाग अगर आप मतलब 71 में दोगे तो एक बार दोगे तो बहुत होगा, दो बार दो, 36 दूनी 72 होगा, 72 होगा तो शेषफल माइनस के 1 आएगा और ऊपर पावर कितनी आ गई 83। और जब इसका भाग दोगे 36 दूनी 72, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बचेगा और पावर कितनी आ गई 83। अब देखो ये वाली पावर ऑड है और ये वाली भी पावर कैसी है, ऑड है। तो इसका आंसर आएगा -1 और इसका आंसर आएगा +1 और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0। अर्थात इस सवाल का शेषफल कितना आना है 0। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 0 आएगा पहले सवाल का आंसर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, देखते हैं। अगर चाहते तो आप इस सवाल को ऐसे भी मेजर कर सकते थे। अगर ये वाली पावर अगर सेम होती और ये पावर ऑड तो ये भी बहुत फायदा करती है। हम लोग करते क्या कि 71 और 73 को जोड़ के 36 का भाग देते हैं, और जब आप भाग दे रहे होते तो ये बनता है 144 और 144 का भाग जब 36 में देते तो इस वाले केस से भी आपका आंसर क्या आता, 0 ही आता। ठीक है, तो पहला वाला अगर सवाल देखेंगे तो इस तरह ये होगा और इसका आंसर क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अच्छा, ये सवाल सबसे सिंपल होता है बट ये सब लोगों को करना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सवालों में से एक है। देखो क्या है, बोला गया है एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का बट्टा देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमा लेता है। अगर उसका सीपी 560 रुपए अंकित मूल्य बताओ। तो देखो हमेशा आप एक काम करो कि आप सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना सीख लो। ठीक है, अब सीपी पे हमेशा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आपका कितने परसेंट है 25%, और डिस्काउंट कितना है 20%। तो आप जब भी इनको लिखते थे इनको क्रॉस में इनके रेशियो चलते हैं। अगर 20% डिस्काउंट दोगे तो ये 80 हो जाएगा, और इधर अगर दोगे 25% करोगे तो कितना हो जाएगा 125। इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा क्रय मूल्य 80 रुपए है और एमआरपी कितना है 125 रुपए है। अब देख लो उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने बोला है कि 80 रुपए तुम्हारा सीपी है और वहां का सीपी कितना है 560 रुपए। इसका मतलब है ये इसका कितने गुना हो गया 7 गुना। आपको क्या चाहिए 125 का मान चाहिए। 125 की वैल्यू क्या होगी, तो 125 का इसमें गुणा करा दो और आंसर आ जाएगा 875। इस सवाल का आंसर कितना आना है, दूसरे वाले का आंसर आना है 875। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा सवाल देख लो। अच्छा देखो, ये तो मैंने कई बार आपको क्लासों में भी बताया, सिंपल सवाल रहता है, इसको देख लो। इसकी कई सारी आइडेंटिटी है, वो भी हम साथ में लिख लेंगे। cot थीटा प्लस cos थीटा और cot थीटा माइनस के cos थीटा। ठीक है, इसको इस फॉर्मेशन में लिखना है। ये जो लिखा है इस फॉर्मेशन में लिखना हमेशा सिंपल होता है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो हम लोग दिमाग कैसे लगाते हैं, ये देखो तुम कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे क्या लिख सकते हैं साइन। ठीक है, अब देखो इसका बेस क्या है, तो इसका बेस लिखा हुआ है यहाँ साइन। तो जब इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। बहुत मेहनत करेंगे तब भी यही निकल के आता है। ठीक है, अब जो लिखा है वो देख लो। इसके हिसाब से ये 1 प्लस के है और इसके हिसाब से 1 माइनस के है। कंपेयरिंग कराओगे, तुलना कराओगे तो के का मान क्या आ जाएगा साइन थीटा। इस सवाल का आंसर। इसके अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा बातें और देख लो। एक्स्ट्रा बातें क्या है, कुछ बातें और हम लोग नोट कर लेते हैं। कभी भी अगर ये बातें दिख रही है तो आप ऐसे ही इनको देखें। अब ये बताओ, जैसे कॉट वाला देखा है तो ऐसे ही हम लोग टेन का भी देख सकते हैं। 10 प्लस साइन थीटा लिखा होगा और नीचे लिखा होगा 10 थीटा माइनस के साइन थीटा। या तो ये लिखा होगा, अगर माइनस में लिखना चाहेगा तो कुछ इस तरह मेंशन करेगा, ऊपर
ऊपर वाला माइनस आ जाएगा और नीचे वाला प्लस आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इनको भी लिखना आना चाहिए, इनका देखो चेंज भी करके देखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मान लो मतलब है ये कॉस में लिखा है, कॉस में लिखने का मतलब क्या है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस, सॉरी ऊपर प्लस आएगा नीचे आएगा माइनस, नीचे आएगा माइनस, ठीक है, नीचे आएगा माइनस, ये माइनस है तो माइनस। अगर इसको लिखना होता तो ये भी वही है, ये लिखा 10 को बस तोड़ के देखो तो साइन अपॉन कॉस में जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस के कॉस, ये नीचे प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस। तो ये दो रिजल्ट और ध्यान रखिएगा, बहुत काम करते हैं आगे चल के। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक बात और है, वो भी नोट कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। वो बात क्या है, मैंने कुछ रिजल्ट आपको कभी मेंशन कराए होंगे, ये वाला रिजल्ट कहीं लिखा होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे इनटू में लिख देते हैं, ठीक है। अगर एक और आइडेंटिटी है जिसको हम लोग बहुत बार सॉल्व करते हैं, अगर ये कॉस के साथ कॉट लिखा होता है तो ये भी तुम्हारा इनटू में चला जाता है, ये भी आपका इनटू। एक और है उसको भी लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब इसको लिख रहे होते तो ये भी इनटू में चलता है। तो ये 2-3 और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल है जो सीधे बन जाते हैं। एक और है भाई, एक और लिख लो, वो भी ध्यान रखिएगा, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत पूछी जाती है, इसका भी रिजल्ट यही आता है, ठीक है। एक और है वो भी लिख देता हूं, एक और कौन सी है, ये वाली tan थीटा प्लस के कॉट थीटा, ये जरूरत पड़े जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो आप नोट जरूर कीजिएगा। इनको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये बताई गई आइडेंटिटी है, कई बार मैंने बताई दी है, ठीक है, तो आप जरूर इन पे मेंशन करें, ठीक रहते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, आंसर तो हमने लगा ही दिया था, ठीक है भाई। इसको देख लो, ये भी है सिंपल सा ही है, ठीक है। देखो क्या है, देखो लिखा क्या है उन्होंने लिखा है √13 sin थीटा बराबर कितना लिखा है 2, और आंसर आपको उस हिस्से का आंसर चाहिए जो लिखा है 3 tan थीटा और √13, ये सब लिखना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप ये जानते हो कि अगर उस हिसाब से sin थीटा इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 2/√13, आएगा कि नहीं। और इसको उठा के आप राइट एंगल ट्रायंगल पे मेंशन कर लें, राइट एंगल ट्रायंगल पे मेंशन करोगे तो ये भुजा 2 आ जाएगी, ये भुजा कितनी रही होगी √13। अब ये वाली भुजा आप निकाल लो, √13 का स्क्वायर 13 हो गया, 2 घटाओगे तो 9, 4 घटाओगे तो 9, मतलब बचेगा कितना, ये आएगा 13 - 4 मतलब √9, अर्थात ये दिख रहा होगा 3, मतलब ये वाली भुजा 2 है, ये 3 है, ये वाली भुजा कितनी आएगी मतलब 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो सवाल उन्होंने बोला, सवाल क्या बोला है 3 tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलोगे 2 × 2/3, देखो यही आ रहा है 2 × 2/3, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, प्लस ये क्या लिखा है √13 × 2/√13, 2/√13, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहां देख लो √13, ये कितना है 3 है भाई, तो 3/√13 ये भी कैंसिल हो गया, -3, और 10 की वैल्यू क्या है तो 2/3 आ जाएगी। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, यहां से जब देखा तो ये बना 4/3, ये क्या बना 2, नीचे क्या आया तो नीचे तुम्हारा आएगा 3 - 2 मतलब 1 आएगा, ठीक है। 3 - 2 मतलब कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखोगे तो ये 4/3 लिखा है, 3 लिखा है, मैंने गलत लिख दिया यार, 3 लिखा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा गुरु, मिटा दे वाला, ठीक है। इसको मैं पूरा ही हटा दूं, इधर सॉल्व कर दो,
ट्रेजर का बीच वाला पार्ट। ये इधर सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर आया 2/√30 और इसको जब आपने मेंशन किया होगा तो ये कितना आया 2 आ गया, ये √13 आ गया, ये 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 लिखा है होगा तो ये 2/3 होगा प्लस √13 और ये भी 2 कितना आएगा 13 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा √13 और ये 3/√13 आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, माइनस 3 इंटू कितना आ रहा है 2/3, ये कैंसिल हो गया। देखो 2 और 2 कितना हो गया 4 और नीचे 3 - 2 बनेगा मतलब 4/1। आंसर इसका कितना आ रहा होगा 4 आ, ये हो गया। ठीक है, वैल्यू पुटिंग पे था। राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, जल्दी बन जाता है। अगला सवाल देखिएगा क्या है भाई। ठीक है, इधर देख लो। यदि किसी ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लिखा है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1324 रुपए। ठीक है, बोला राशि बताओ, राशि क्या होगी। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, मूलधन अगर कभी भी मानना होता है तो रेशियो मेथड से आप करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो कि मूलधन आप मान लो कम से कम कितना आएगा 1000 और 3 ईयर के जो रेशियो होते हैं उनको आप यूज कर लो। कितने होते हैं 331 होते हैं। यहाँ पे 1 लिख दो, ये 10 लिख दो, या 100 लिख दो। तो इनका जो 3 साल का आएगा वो बनेगा तुम्हारा 331। अब 331 की वैल्यू 1324 रुपए है। इसका मतलब 1 का मान आ जाएगा 4। तो 1000 का मान कितना होगा, तो 1000 का मान होगा कितना 4000 रुपए। अर्थात इस सवाल का आंसर कितना होगा 4000 रुपए इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस वाले को देख लो, ये ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। ये लिखा है cos स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ है नहीं, अगर आप सॉल्व कर लो कई सारे तरीके से, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा टफ नहीं दिखते तो इन सवालों को ऐसे मेंशन कर देते। ठीक है, बराबर 0। तुमको वैल्यू चाहिए किसकी, सेक थीटा माइनस का चाहिए कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे हैं होता यह है कि तुम जो छोटी पावर है उस पर दिमाग लगाओ। अब देखो cos के साथ 3 लिखा है, कोई वैल्यू रूट में नहीं लिखी है, तो तुम जानते हो कि cos 30 की वैल्यू जो है वो होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1/2। तो तुम जो cos लिखा है मतलब जो एंगल लिखा है उस एंगल पे 60 डिग्री पुट करो। 30 डिग्री इसलिए पुट नहीं करेंगे क्योंकि छोटी वाली पावर में √3 कहीं मेंशन नहीं किया है। √3 कहीं मेंशन होता तो हम दिमाग लगा रहे होते। तो यहाँ पे 60 डिग्री डाल दो। अब देखो 60 डिग्री डालोगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर 0 ही आ रहा होगा और 60 डिग्री वहां लिख दो तो आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा 60 डिग्री, तो 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये -3, ये 1/2 हो गया, ये प्लस। ठीक है, ये आएगा 1/4 माइनस के 3/4 माइनस के 3/2 प्लस 2। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये 2/4 आएगा, 1/2 कुल मिला के सब मिला के 0 आ रहा होगा। आप ऐसा करो, हमने यहाँ पे एंगल 60 माना है, इस 60 को यहाँ पर सेक 60 की वैल्यू 2 आएगी माइनस और cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। तो आप बोलोगे 3/2 बचना चाहिए घटा घटा के और 3/2 इस सवाल का आंसर। तो जब भी अगर ऐसा सवाल आता है तो हम लोग वैल्यू पुटिंग पे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व मत करना, वैल्यू पुटिंग पे आप कीजिएगा। वैल्यू पुटिंग ज्यादातर 30, 60, 45 तीनों में से कोई एक ही आती है। जनरली 30, 60 बहुत यूज होती है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 और 20 है। अब देखो इस सवाल पे तो चर्चा भी हुई है कई बार। तो एक अगर 15 है दूसरी 20 है, वो वाली भुजाएं जो समकोण। ऐसा करो तीसरी भुजा निकाली, इनके रेशियो लिख दो। छोटी और बड़ी भुजा का रेशियो लिखोगे तो रेशियो लिखोगे तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 5 से कटेगा तो 3:4 आ जाएगा। अगर ये 3 है ये 4 है तो अगली भुजा 5 आ जाएगी। ये इसका 5 गुना सॉरी, ये भी इसका 5 गुना है तो आने वाली भुजा भी कितने गुना होगी 5 गुना होगी। इसका मतलब 15, 20 तो ये भुजा आ जाएगी 25।
25 आएगी, परिमाप चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाओं का योग कितना होगा? तो सभी भुजाओं का योग आएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। 60 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देखो ये सिंपल है। इसमें बोला है एक्स वाई को 12% की हानि पे बेचता है, फिर बोल रहा है एक्स जेड को 9% के लाभ पे बेचता है। जेड इतने का है, तो बताओ। पहली बात तो ये कि एक्स और वाई के रिलेशन का कोई काम ही नहीं, क्योंकि हम एक्स और जेड से ही काम चला लेते। एक्स और जेड को देख लो, एक्स ने जेड को 9% लाभ पे बेचा, तो 100 का सामान 109 में बेचते हैं। अब ये 109 की वैल्यू 21,582 है, और ये 21,582 का मतलब है कि 9 का मान 21,582 है, तो 1 का मान ये इससे 198 बार जाएगा। तो मैं 100 का मान बताना है, तो 100 का मान आएगा 19,800। तो इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 19,800 आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है। ये इनका आयतन दे रखा है, और उस आयतन से 27 छोटे छोटे क्यूब काटे गए। ठीक है, तो जो तुम्हारा आयतन है ना, जब भी 3D में कभी भी कटिंग की जाती है तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 27 हिस्सों में आयतन को बांटो। जब बांटोगे तो ये आयतन जाएगा 1728। मतलब एक छोटे क्यूब का जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1728, और 1728 आप जानते हो 12 का क्यूब है। अर्थात जो छोटा वाला बनेगा घन, उसकी भुजा आएगी कितनी? 12। और हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 × 12 का स्क्वायर करो। 6 × 12 का स्क्वायर करोगे तो 6 × 144, और 6 × 144 का मतलब ये है, इसका आंसर आएगा 864। ठीक है, देख लीजिएगा, सिंपल होता है, जरूर इसको देखना, मेंशन करना। अगला देखो क्या। हाँ, ये तो ठीक ही है। बोला है किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का अनुपात कितना है? 70 है। दूसरे पद और तीसरे पद का गुणनफल 0.35 है। तुम जानते हो कि 4 अगर टर्म्स कहीं लिखे हो तो आप जानते हो कि बाहर का गुणनफल अंदर के बराबर होता है। बाहर में कौन होगा? पहला और चौथा, जिनका गुणनफल पहले से ही पता है। और अंदर वालों का गुणनफल कितना है? 3.5 है। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। ये इससे कितने बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब है इस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 20 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलो 12 नंबर सवाल देखिए। देखो क्या बोल रहा है। एक डिंपल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। दोनों की चाल का अंतर बताना है मीटर पर सेकंड में। पहले बात तो यह है कि 108 और 90 का अंतर देख लो। सॉरी, 108 90 का अंतर कितने का आ जाएगा? तो 18 का अंतर आ जाएगा। और ये किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18 का गुणा करा दो। तो जैसे गुणा कराओगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये सवाल का आंसर होगा। ये वाला सवाल देखो, 13 नंबर सवाल अच्छा था, वैसा दिमाग लगा लेना तो बन जाएगा आंसर। थोड़ा है, समझने वाला भी है, ज्योमेट्री का है, सिमिलरिटी का सवाल है। देखिएगा इसको, देखना भाई, सिमिलरिटी का सवाल है। त्रिभुज एबीसी है कोई एक, बना लेते हैं इसको। एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी, बी और ई पॉइंट इस पे दिए। ठीक है, और इनकी साइड भी दे रखी है कुछ, वो देख लो। ये एंगल दे रखे हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, BD बराबर 2 दे रखा है, और BC बराबर 5 दिया है। ये भुजा कितनी दे रखी है? 3, और AE बराबर कितना दिया है? 6। ठीक है, तुमको इन दोनों का योग चाहिए, तो पहले तो ये भुजा निकालने के लिए सिमिलरिटी आप लिख लो। एक त्रिभुज को तुम चाहे जैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने छोटे वाले को मेंशन कर दिया, और छोटे वाले ट्रायंगल को मैंने नाम दिया AD और E। ठीक है,
बड़े वाले ट्रायंगल को मेंशन करो, एक के नीचे ए ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ए कॉमन है, दोनों के पास एंगल सेम है थीटा, और ये थीटा यहाँ ई के पास है तो यहाँ पे है बी के पास, यहाँ पे बचेगा कौन, ये। तो त्रिभुज की जब समरूपता देखेंगे तो ये दो त्रिभुज अपने हिसाब से चल रहे होंगे। पहला लिख दो AD अपॉन AC बराबर DE के साथ ही तुलना कराओ, क्योंकि यही दोनों भुजाएं तुमको पता भी है। DE अपॉन क्या होगा BC, और तीसरी भुजा जो आएगी वो आएगी AE अपॉन क्या आएगी, ठीक है। अब देखो फायदा क्या हुआ यहाँ से, फायदा ये हुआ कि तुम यहाँ से AB का मान निकाल लोगे, जब AB का मान निकला है तो कहीं से भी AC का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो DE कितना दिया है 3, BC कितना दिया है 5, AE कितना दिया है 6, AB बराबर कितना दिया है, तो देखो 3 से 2 बार गया, तो यहाँ से ये पता चल गया कि AB का मान 10 सेंटीमीटर आएगा। अगर AB 10 आ रहा होगा पूरा, तो इसका मतलब है कि AD वाली भुजा जो है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अब तुम ऐसा करो कि जहां भी तुम्हें AC निकालना है तो AC निकाल लो, AC के लिए AD चाहिए, AD कितना है 8 है, AC तुमको निकालना है, BE कितना है 3 है, और ये भुजा कितनी है 5 है, तो AC का जो मान आएगा वो आएगा 40/3, 40 बटे कितना आएगा 3। तो ये देखो ये वाली एक भुजा 10 है और एक भुजा 40/3 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 70/3, इस सवाल का आंसर आएगा। सिमिलरिटी पे है, पहले से AB की भुजा निकाल लो, AB वाला आधा हिस्सा पता था तो AD पता चल जाएगा, वहां से AC निकाल लो, तो आंसर आएगा 70/कितना आएगा 3 है। देखो 14 नंबर सवाल क्या है, ये सिंपल ही है सवाल, ये तो बन ही जाना चाहिए था तुमसे। मतलब 5500 रुपए दे रहा है और इनका अंकित मूल्य है और इन पे छूटे दे रहा है, तो आप ऐसा करो SP चाहिए ना डायरेक्ट, तो तुम 5500 लिखो और इनके 40% छूट देने का मतलब 60%, 30% छूट देने का मतलब 70% और 20% छूट देने का मतलब 80%। देखो परसेंटेज हटाओगे तो ये 0 हट गए, यहाँ से 1% हटाओगे तो ये दोनों हट गए, तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास एक 0 बचा, तो ये 55 बचा है, ये क्या बचा है, ये दोनों हट गए 1% से, अच्छा 60 वाला बचा है, 1% से दोनों हट गए तो 70 हो गए, ठीक है। सॉल्व कर दो। पहली बात तो ये देखो, इसको जब कैलकुलेट कर रहे होंगे ऐसे कर दो, ऐसे इतना सा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 5500 लिखो, ये 60/100 लिख दो, इसको 70/100 लिख दो और इसको 80/100 लिख दो, जो कर सकता है कर दो, 2 0 इधर कट गया, 2 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, तो ये 55, 6, 7, 8 और ये 10 आया, 5 से ये 11 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से कितने बार गया 3 बार, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी चाहिए, इसका मतलब है 1848 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा, 1848 आएगा। कितना हो गया 4 7 11, ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी लगा दोगे तब भी आंसर आपका आ जाता है इस पर। ये देख लो, ये बोला गया है कि 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 20% है और अगले 2 वर्षों के लिए कितना है 10% है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पहले 2 साल के लिए जो भी है तो यहाँ पे मूलधन लिख दो, यहाँ अमाउंट लिख दो। 10% आप जानते हो कितना होता है 1/10 होता है, और 20% आप जानते हो कितना होता है 1/5। तो आप ऐसा करो, 5 रुपए आपके पास थे, शुरू में 20% है ना, कोई बात नहीं कहीं भी लिख दो, तो 5 रुपए थे 6 रुपए हो गए, ये 2 साल मतलब 2 बार लिख दो। अगले 2 साल के लिए 10% है तो 10 से 11 लिख दो, यहाँ भी 10 से कितना लिख दो 11 लिख दो। अब देखो यहाँ गुणा कराओगे तो कितना आएगा 2500 आ जाएगा, और यहाँ का गुणा कराओगे तो मतलब 66 का स्क्वायर चाहिए, और जब 66 का स्क्वायर आप लिख रहे होगे तो आप बस लिख दो, आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। 66 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ रहा होगा, तो वो आएगा 4356। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर है 1856 रुपए का, तो यही ब्याज है, ये ब्याज, ठीक है। अब देखो 2500 रुपए होते तो इतना ब्याज मिल रहा है, 7500 है, तो 2500 की वैल्यू 7500 के बराबर, तो 1 का मान 3 हो जाएगा,
तो 1856 की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 गुणा 1856 कर दो, ठीक है। 18, 15 और 1 16, 18 3 54 और 1 55, मतलब आंसर आएगा 5568 रुपए। 15वें सवाल का आंसर कितना आना है, 5568 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा। देखो अगला क्या है। अच्छा 16 नंबर देख लो। 16 नंबर में क्या बोला है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। ये तुम एक बात ध्यान रखो, वर्क बराबर क्या होता है, मैन इनटू टाइम, और वर्क जो होता है वो मजदूरी की इफिशियंसी के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसी पे लिख के आंसर बता देते हैं। अब देखो कितना है, 900 रुपए कमा रहे हैं, कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके। अगला क्या है, 20 व्यक्ति है, 10 घंटे काम करना है, यहाँ पे मजदूरी निकालनी है, तुम निकाल लो। देखो 15 से ये कितने बार जाएगा, 60 बार, ये कितने बार गया, 10 बार, अर्थात x का मान आ जाएगा 2000 रुपए। तो इस सवाल का आंसर कितना आना था, 2000, ठीक है। 17 नंबर देखो क्या लिखा है। हाँ इसको देख लो, ये ठीक था, है ना। x y z 3 धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि y x का 4 बटे, ऐसा करो इनको रेशियो में डाल लो गुरु, रेशियो में डाल लोगे तो जल्दी बन जाएगा सवाल का आंसर। y जो है वो x का मतलब x से तुलना हो रही है, तो ये 5 होगा, ये 4 हो जाएगा। बोला z y का, z जो है वो y का, तो मतलब z अगर 8 होगा तो y अगर 8 होगा तो z कितना होगा, 5। ऐसा करो इनको बराबर कर दो, बराबर करना है तो यहाँ 4 का गुणा यहाँ 8 का करा दो, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 20। अगर काट सकते हैं तो काट दो, ये रेशियो मिल जाएंगे आपको। तो ये रेशियो आ जाएंगे 10 और ये 4 से कटेगा 8, ये 4 से कटेगा तो 5। इसका मतलब है कि 3 संख्याएं जो तुम्हें माननी है, उन संख्याओं में जब आप देख रहे होगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो 10:8:5 आएगा। अच्छा इसका 3 गुना और इसका कितने गुना लेना है, 5 गुना, ठीक है। तो तुम चाहो तो पहले इनकी बाकी की कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप इस पे एवरेज निकाल के देख लें। तो x का कितने गुना करना है, 3 गुना, कितना हो जाएगा 30, और इसका कितने गुना करना है, 5 गुना, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 40, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 70, और 70 का आधा कितना आएगा 35। इसका आधा 35 से कटने वाली कोई संख्या आएगी, इससे आगे सवाल भी मत करो, 35 से कटने वाली एक ही संख्या है 70। बाकी की करोगे व्युत्क्रम बराबर रखोगे तो x का मान मतलब जो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो इससे अच्छा मेहनत ना करो, रेशियो आपने बना लिया तो रेशियो पे ही पहले देख लो कि एवरेज एक्चुअली में रेशियो के हिसाब से कितना आएगा, 35 आएगा। अगर रेशियो के हिसाब से 35 आ रहा है तो इस 35 से ही कटने वाली कोई संख्या आएगी और वो एक ही थी, कितनी थी 70। अगला देख लो, ये देखो कितना सिंपल है। पहली बात तो ये तुम्हें a दिया है, ये b दिया है, ये c दिया है, सब हो जाए, और ये दिया है a क्यूब, ये b क्यूब और ये दिया है c क्यूब। शायद अलजेब्रा ये बात मैंने कई बार बताई है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये सब होता है। अब देखो इतने हिस्से का मान पता है कितना है 105, ए बी सी का मान यहाँ पुट कर दो तो 3 गुणा ये कितना है 2 गुणा 3, मैंने कोफिशिएंट लिख रहा हूं, और साथ में एक्स वाई जेड लिखा जाएगा जिसका मान कितना है 1 बराबर a प्लस बी प्लस सी पहले से कितना दिया है 11 है। इस वाले हिस्से का मान चाहिए, इस वाले हिस्से का मान चाहिए, तो इस वाले हिस्से को अगर आप चाहते हो तो इसको निकाल लो, इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो, इस वाले हिस्से को कुछ मान लो, इस वाले हिस्से को मान लो मैंने p मान लिया। अब देखो इन सबको करोगे तो ये 105 आ जाएगा, ये आएगा 3 गुनी 6 36 18, 18 चौक कितना हो गया 72, ठीक है। ये 11x या p जो भी मान है, ये घटाओगे 33 आएगा, 33 में 11 का भाग दोगे तो ये संख्या जाएगी 3 बार। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 19 नंबर देख लो,
17, 18, 23 आ गया, 19 नंबर देखो ये बोला 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लघु अपनी यात्रा को 2 घंटा 28 मिनट में कंप्लीट करता है और उसी दूरी को 1 घंटा अगर 36 मिनट में तय करना हो तो बताओ नई चाल क्या होगी। तो पहले समय का अनुपात देख लो। समय का अनुपात देखोगे तो 2 घंटा 28 मिनट का मतलब कितना हो गया, 120 उधर और 28 इधर, 148 मिनट आपको लगेंगी, है ना। और दूसरे हिस्से में कितनी आएंगी, 1 घंटा मतलब 96 आएंगी। ऐसे चल रहा होगा। देखो ये कट सकता है तो काट दो। 2 घंटा 28 मिनट, 2 घंटा 28 मिनट, 148 हो गया और ये 60 और 30, 36, 96 हो गया। ठीक है, काट दो। देखो 4 से कट जाएगा, ये कटेगा 4 से 3 बार 37 बार जाएगा और ये 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये समय का अनुपात आ रहा है। चाल का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 24 अनुपात कितना आएगा, 37। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये वाली चाल तुम्हें चाहिए और ये चाल कितनी है, 37। इसका मतलब 37 से कटने वाली कोई टेबल आएगी, वो 37 से कटने वाली टेबल कौन सी है, 74। तो इस सवाल का आंसर 74 आना है। बस देखेंगे कैसे, 24 को अगर 48 कहता है तो 37 को कितना कहेगा, 74 कहेगा। तो अगर आपको लगता है जब सवाल आगे बढ़ रहे हैं, अगर डिविजिबिलिटी से कट के मिल जा रहा है तो आप जरूर उसे वहीं सॉल्व कर लें, उससे आगे ना चलें, टाइम थोड़ा सा बच जाता है अपना। देखो क्या लिखा है इसमें, परिमाप बताना है, भुजाएं इस रेशियो में लिखी है। तो अगर कभी रेशियो फ्रैक्शनल हो तो उसे पहले मतलब उसमें चेंज कर लो। विदाउट फ्रैक्शनल का देखो क्या आएगा, पहले एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 20 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। मतलब भुजाएं किस रेशियो में होंगी, तो भुजाएं 20, 12 और 15 के रेशियो में होंगी, जो जोड़ के कितना हो जाएगा। तो ये हो रहा है ये 7 और ये 2 और 2 4 47 और 47 का मान दिया है 141। जो एक का मान कितने के बराबर है, 3 के बराबर। छोटी और बड़ी भुजा का अंतर बताना, अंतर कितना, 8। तो इस 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई 21 नंबर सवाल देख लो। 21 नंबर सवाल में फिर वही बात कि देखो ये कॉट है, ये कोसेक है, √3 है, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू 60 डिग्री पे ही आंसर आएगा, जनरली 60 डिग्री पे आएगा। तो आप ऐसा करो, मैंने बोला ना नहीं समझ में आए तो वैल्यू पुटिंग से कर लो। कॉट को 60 डिग्री डालोगे तो √3 आएगा, यहाँ पे डालोगे तो 2 आएगा, तो 5 और 2 7, √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, इसका मतलब 60 डिग्री पे आएगा। 60 डिग्री यहाँ डाल दो बस, 7/2। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। 60 पे आएगा, 30 पे आएगा, 30 पे आएगा। इसको चलो देख लेते हैं, दोबारा कर ले। देखो 5 cot थीटा लिखा है प्लस √3 कोसेक थीटा लिखा है बराबर 1 अपॉन में भी कुछ लिखा है। पहले ऐसा करो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री। 30 डिग्री डालोगे तो cot 30 की वैल्यू √3 होगी, यहाँ कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, 5 और 2 7 आ रहा है। यहाँ पे 2√3 पहले से ही लिखा है, यहाँ 2 और लिख दो प्लस 3, यहाँ √3 लिख दो। देखो ये कट पिट जाएगा, ये 7√3 बनेगा, नीचे वाला भी 7√3 ही बन रहा है, इसका मतलब कट के 1 आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू 30 डिग्री आपको डालना पड़ेगी। 60 पे काम नहीं किया है इसने, 60 पे काम नहीं कर रहा है तो आप इसको यूज कर लो। तो 7/2 √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3/4 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा अपॉन नीचे वाला क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर 30 1/2 मतलब 1/4 प्लस 3/2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3। ये इससे कैंसिल आउट होगा, 3 मतलब 3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये इससे कट गया। ये आएगा 7 या 21, 21 का आएगा 10, 10 मतलब 5, इधर आएगा 3 और यहाँ 1 और प्लस 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 बचेगा। तो ये आएगा 7.5/1.5 और ये 15 से कट जाएगा 5 और इसका मतलब है इस सवाल का आंसर कितना आ रहा होगा, 5। ये मैंने इसलिए कैलकुलेट किया है कि ये पता चल जाए कितने डिग्री पे मेंशन हुआ है। तो ये 30 डिग्री पे मेंशन हुआ है। ये वाला भी देख लो, इसे भी देख लो। ये संख्या 8 और 11 से विभाजित है। तो देखो 4 8 3 0 6 7 6
8 बी और 2। अब 8 से विभाजित है, इसका मतलब लास्ट में 3 डिजिट चाहिए। अब देखो अगर सैकड़े का अंक इवन होता है, सैकड़े का अंक अगर इवन होता है तो ये संख्या 4 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। अगर पीछे 2 है तो ये संख्या कटेगी कितने पे? 32 पे। और कितने पे कटेगी? 72 पे। अरे 2 है तो 32 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और कितने पे कटेगी? 72 पे। इसका मतलब इस बी का मान 3 आएगा, क्योंकि 3 इस ऑप्शन में कहीं है नहीं, एक ही जगह। इसका आंसर नंबर कौन सा आएगा? इसका ए है। अगर ये वाला नंबर इवन होता है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 और 8 से करनी चाहिए। 4 और 8 वाला 2 है तो 4 से 32 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 72 कटेगा, और कोई नहीं कटेगा। इसको वाला इसकी जगह 3 रख सकते हैं। एक ही ऑप्शन 3 वाला है, तो आंसर नंबर कौन सा आएगा? ठीक है, ये देख लो 23 नंबर। 23 नंबर में कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। 23 नंबर देख लो, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो क्या पहली बात है, इस वाले हिस्से को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 35 कितना हो गया? 50। ये 10 बार जाएगा। ये 284/5 लिखा है, ये डिवाइड हो गया, ब्रैकेट डाल दो। 40 माइनस के 11 सही 3/5। अब देखो मैं इस वाले हिस्से को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो देखो। जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो 40 में से 11 घटा दो। 40 में से 11 घटाओगे, 10 घटाओगे तो 30, 29, 29 से भी एक कम कर दो, 28। जैसे ही कम करोगे तो ये वाला हिस्सा 2/5 बचेगा। और इसको जब लिखना है तो 284/5, इसे उल्टा कर दो तो 5 ये आ जाएगा 142। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, 5 से 5 कट गया। ये इससे कितने बार जाएगा? 2 बार। मतलब इस पूरे हिस्से का मान कितना आना है? 2 आना है। 2 सवाल और है, 24 और 25, वो भी देख लो। 24 नंबर देख लो। देखो इसमें क्या बोला है? एक्स कॉलेज में छात्रवृत्ति में भाग लेने वाले, तो एक्स के भाग लेने वाले कितने हैं? 3000, और उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 1800। बस इनको कैंसिल आउट कर दो, ये 5 बार, ये 3 बार। तो इस सवाल का आंसर आएगा 5:3। ठीक है। अगला देखो 25 नंबर देखो भाई, ठीक है। 25 नंबर को देख लो। पच्चीस नंबर देख लो, ठीक है। पहली बात तो ये है, शायद एसटी में जब लिखा था तो ये गलत है। यहाँ 31 से ही 1/4 होगा, 13 से 1/4 नहीं था। अब बोला है 2013, 15 और 17 में ए, तो ये ए है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी है। मतलब ए के 2013 में 120 है, और 2015 में कितने हैं? 240 है, और 2017 में कितने? 307। इनका मिला के बनेगा 720। अब बताओ 31 से 1/4% निकाल दो तो पता चल जाएगा बी के कौन से ईयर के बराबर आएंगे। तो 720 का 31 से 1/4 का मतलब है 125/400 निकालना। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया। 25 से 5 से 25 बार, ये 5 से कितने बार जाएगा? 8 बार, और 8 से ये कितने बार? 9 बार। 25 निम्न आएगा 225। अब बताओ बी का 225 कौन दिखा रहा है? तो बी का 225 दिखा रहा है 2016। ठीक है, ये तुम्हारे 25 सवालों का सॉल्यूशन है। और इनको देख लीजिएगा, जहां आपको लगे कि मतलब कम समझ में आए तो उसे एक बार रिकॉल करके देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो सवाल सब सही है, अच्छे हैं। कुछ सवाल ठीक थे, इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। ठीक है, ओके।